तो दोस्तों आज बात करेंगे होलसेल बिजनेस की। अगर आप कहीं भी किसी मंडी के अंदर बैठे हुए हैं जहां पे आप बिज़नेस करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको वहां की लोकेशन, होलसेल मंडी जहां पे है वहां की लोकेशन आपको सही चूज़ करनी पड़ेगी, जहां पे और होलसेलर बैठे रहते हैं, जहां पे रिटेलर्स की रीच होती है, वहां पे आपको शॉप देखनी पड़ेगी सबसे पहले। दूसरी चीज़, आपके पास लगाने के लिए अमाउंट थोड़ी ज़्यादा होनी पड़ेगी। रिटेलर मात्र और मात्र 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये से स्टार्ट कर सकता है। हाँ, रिटेल में भी बहुत ज़्यादा पैसा भी लगाया जा सकता है, लेकिन होलसेलर में बनने के लिए एक लिमिट होती है। मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर आता है, होलसेलर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद कंज्यूमर आता है। तो होलसेलर बहुत मेन कड़ी होता है इस बिज़नेस के लिए, नहीं सभी बिज़नेस के लिए। कोई भी बिज़नेस करते हैं तो इसी तरीके से होलसेलर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो होलसेलर का मार्जिन जो है एक लिमिटेशन में रहता है, थोड़ा रहता है। रिटेल में मार्जिन अनलिमिटेड रहता है। जैसा कि आप लोग कई बार क्वेश्चन में पूछते हैं, नीचे लिखा हुआ रहता है एमआरपी क्या है, इसकी एमआरपी कितनी है। तो कपड़े के अंदर ऐसा होता है कि कपड़े के अंदर एमआरपी नहीं लिखते हैं हम लोग, इसलिए नहीं लिखते हैं कि कपड़े का मार्जिन अनलिमिटेड रहता है। एक रिटेलर की लोकेशन पे डिपेंड करता है कि भाई वो किस तरीके की एमआरपी उसकी रखना चाहता है। इसके लिए हम लोग कभी भी एमआरपी नहीं रखते हैं। बात हुई होलसेलर की, तो होलसेलर बनने के लिए आपको सबसे पहले वैरायटी मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे कि सूरत में आप समझते हैं सभी लोग होलसेलर और डीलर को ही कपड़ा देते हैं, एक रिटेलर को कोई नहीं देता है, क्योंकि होलसेलर देने ही नहीं देता है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताते आया हूँ, वो लोग बोलते हैं कि जब मैं अपने एरिया के रिटेलर को कपड़ा बेच रहा हूँ तो आपको डायरेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देंगे तो फिर मैं किसको बेचने जाऊँगा। तो डीलर का अगर आप काम करते हैं तो एक आपको सेल उतनी देनी पड़ती है, अमाउंट आपको उतनी लगानी पड़ती है, जगह आपको उतनी चाहिए होती है कि आप क्वांटिटी कपड़ा वहाँ पे रख सकें। आपके पास व्यापारियों का फ्लो होना चाहिए कि व्यापारी जो रिटेलर आपके आजू बाजू के गाँव के अंदर है, ऐसा भी होता है कि एक होलसेलर 200-200 300-300 किलोमीटर के एरिया को पूरा कवर करके चलता है। जैसे बनारस के इर्द गिर्द जितनी भी जगह हैं, बनारस प्रॉपर बनारस ही नहीं, बनारस के इर्द गिर्द जितनी भी एरिया है, बहराइच है, मिर्ज़ापुर है, इधर जौनपुर है, वहाँ तक के रिटेलर जो है बनारस में आके परचेज करके लेके जाते हैं। सेम चीज़ कानपुर में होती है, सेम चीज़ गोरखपुर में होती है। गोरखपुर के आजू बाजू जितने भी है, देवरिया, पडरौना, वहाँ के होलसेलर अलग है पडरौना देवरिया के, लेकिन फिर भी गोरखपुर आके लोग लेके जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी रेंज रखते हैं, कितनी अमाउंट से आप उस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। होलसेलर भी बन सकते हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि होलसेल में मार्जिन बहुत लिमिटेड रहता है और रिटेल में आप मार्जिन जो है अनलिमिटेड ले सकते हैं। तो अगर आप होलसेल भी करना चाहते हैं तो आप सूरत के किसी भी मैन्युफैक्चरर से जुड़ सकते हैं, चाहे वो हम हैं या कोई भी मैन्युफैक्चरर हैं। सूरत में 40 हज़ार मैन्युफैक्चरर हैं, आप किसी से भी बिज़नेस कर सकते हैं अगर आप होलसेल करना चाहते हैं, क्योंकि होलसेलर को कोई मना नहीं करता है सूरत के अंदर।